हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश कुमार है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। मैं पटना में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम लोग कुछ गैस और उससे संबंधित जो समस्या है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आम लोगों में ये बहुत भ्रांतियाँ होती है गैस से संबंधित समस्याओं को लेकर। तो हम लोग कुछ पॉइंट या इसके बारे में कुछ तथ्य जो है एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह गैस है क्या सभी लोगों को गैस बनती है। तो हम लोग ऐसे समझते हैं कि गैस बनना यह एक नेचुरल फिनोमेना है और सभी लोगों में गैस बनती है, और गैस पास करना भी एक नॉर्मल फिनोमेना है। और ये नॉर्मली 10 से 20 बार 24 घंटे में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पास करते हैं। तो अगर ये 10-20 के बीच के फ्रीक्वेंसी में है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। ऐसा नहीं समझना है कि गैस बनना कोई ख़राब चीज़ है। यह एक अच्छी बात है और यह नेचुरल प्रोसेस है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा खाने का जो सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है, और यह डाइजेस्टिव प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट है। कुछ लोग का ये भी सवाल होता है कि स्मेल जो है गैस का वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो क्या यह कोई बीमारी का संकेत है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं कि जो उसका स्मेल है वह इस बात पे भी निर्भर करता है आप किस प्रकार का डाइट लेते हैं। तो यह डाइट से कोरिलेट करता है। तो ऑब्वियसली अगर कॉन्स्टिपेशन है आपको या नॉनवेज डाइट ले रहे हैं, कभी कभी जो लहसुन प्याज ये सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके जो संबंधित जो स्मेल होते हैं, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस के कारण जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उसके स्मेल चेंज होते हैं। लेकिन आप ये भी समझने का कोशिश करें कि ये अगर किसी वजह से अचानक सब कुछ नॉर्मल रहते हुए भी अगर ये ख़राब स्मेल आता है तो ये कभी कभी ब्लीडिंग का भी इंडिकेशन होता है। उस केस में हम लोग एक इंडिकेशन मान सकते हैं कि कुछ बीमारी है जो साथ में चल रही है। तो साधारणतः हम लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपका डाइट पैटर्न है उसमें कुछ चेंज हुआ है या नहीं। अगर वो सब कुछ सामान्य रूप से पहले जैसा ही चल रहा है और फिर भी स्मेल चेंज हुआ है तो हम लोग फिर उसको एवेलुएट करते हैं। बहुत सारे लोगों का यह सवाल भी होता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा फ्लैटुलेंस हो, बहुत ज़्यादा फार्टिंग होने लगे, तो क्या यह कोई बीमारी का संकेत है। हाँ, अगर बिना आपका कोई डाइटरी पैटर्न चेंज हुए अगर आप जैसे साधारणतः आप रूटीन वे में जो डाइट ले रहे हैं, अगर उसी डाइट पे अगर आपको अचानक से गैस ज़्यादा बनने लग गई हो तो इसका मतलब है कि कुछ डिजीज़ प्रोसेस स्टार्ट हो गया हो। कॉमनली हम लोग कॉन्स्टिपेशन को रूल आउट, कब्जियत को देख लेते हैं, रूल आउट कर लेते हैं, क्योंकि कब्जियत में ये होता है कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि नॉनवेज आइटम्स हो गए, लैक्टोज प्रोडक्ट हो गए, फ्रुक्टोज या कुछ फल हैं जिन जो छिलके सहित जो फल खाते हैं, तो इन सब चीज़ों के वजह से भी गैस का बनना ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब देख लेना है। उसके बाद अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग बीमारी को लेकर हम लोग आगे का जो भी टेस्ट होता है उसको देख लेते हैं और करवाते हैं, और अगर कुछ वैसा निकलता है तो फिर उसका भी इलाज किया जाता है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि फ्लैटुलेंस होता है जब वो गैस पास करते हैं तो वो पेट में दर्द भी होता है, तो क्या यह कोई बीमारी का संकेत है। हो भी सकता है। तो जैसा कि हम इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि कब्जियत या फिर कोई पर्टिकुलर डाइट अगर हैबिट में चेंज नहीं हुआ हो और फिर भी अगर ये दर्द होता है तो इसको एक बीमारी का संकेत माना जा सकता है। और यह सिर्फ हम लोग इसी पॉइंट को नहीं, और भी एसोसिएटेड जो भी सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को उसको भी एवेलुएट करते हैं, जैसे कि कुछ खाने का पैटर्न में कोई चेंज हुआ है नहीं, साथ में कुछ स्टूल का कलर में चेंज हुआ है या नहीं, किसी तरह का कोई और भी सिम्टम्स जैसे फीवर, वोमिटिंग, ब्लोटिंग, डिस्टेंशन। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट का आगे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। बहुत लोग यह भी प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि
उनको कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर कुछ दिनों के बाद फिर अचानक से बहुत ज़्यादा लैट्रिन होने लगता है, लूज मोशन होने लगता है, फिर उसका वो 1-2 दिन इलाज कराते हैं, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इस तरह की जो समस्या है यह ओल्ड एज में डायबिटिक लोगों में बहुत कॉमन है और यह एक तरह से डिजीज़ का ही इंडिकेशन है, क्योंकि नॉर्मली जो अल्टरनेट लूज मोशन फिर कॉन्स्टिपेशन यह एक नॉर्मल पैटर्न नहीं है बॉवेल का। तो अगर ये प्रॉब्लम आने लगे और ख़ास करके अगर ये ऑनसेट रिसेंट मतलब कुछ पिछले अचानक से 1-2-4 महीनों के अंदर ये इस चीज़ों का समस्या हो रहा है, तो उनको जो है एक डिजीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे की जांच करानी होती है। और इनके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि पेशेंट का कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री रहा है कि नहीं, जैसे कि पेशेंट हो सकता है डायबिटिक हो, पेशेंट को हो सकता है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो, पेशेंट जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं तो ये कभी कभी मैलिग्नेंसी के भी इंडिकेशन होते हैं, जिसमें कि बॉवेल पैटर्न चेंज हो जाता है। तो ये सब अर्ली सिम्टम्स हैं, तो इसे इग्नोर नहीं करना है और अगर ये समस्या बनती है तो आप अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें। कुछ लोग ये पूछते हैं कि अचानक से फ्लैक्चुलेंस बहुत ज़्यादा क्या एज के साथ बढ़ती है? हाँ, ओल्ड एज में कभी कभी ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, बट बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है जो हम जैसे नॉर्मल बताते हैं कि 10 से 15 बार या 20 बार तक है। तो बढ़ने का मतलब ये नहीं कि उनके लिए हम लोग ये 30 बार 40 बार भी हो रहा है तो भी हम लोग मान रहे हैं कि नॉर्मल ही है, ऐसा नहीं है। बट यस, बढ़ जाता है। उसके कुछ कारण ये हो सकता है, एक तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है, तो उसमें क्या होता है बैक्टीरियल बाय प्रोडक्ट जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा बनते हैं, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। और इसको हम लोग नॉर्मल जो रेंज है उसी के दायरे में रख कर ही कंसिडर करते हैं। तो अगर उससे ज़्यादा है तो हम लोग इसको मानकर चलें कि कुछ अर्ली डिजीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उनको इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। तो अदर सिम्टम्स भी देखना है, सिर्फ फ्लैक्चुलेंस नहीं देखना है, पेशेंट को और भी क्या दिक्कत हो रही है उससे संबंधित वो भी ध्यान में रख कर देना है। अब ये फ्लैक्चुलेंस के साथ और भी चीज़ें होती है। कभी कभी पेशेंट बताते हैं कि हमें भूख भी नहीं लग रही है, लैट्रिन काला हो रहा है और पेट भी फूला हुआ लगता है, वजन भी घट रहा है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट को कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रही है और हमें उसकी जांच पड़ताल अच्छे से करवानी है, क्योंकि काला पैखाना का मतलब यूजुअली होता है कि उसमें कुछ ब्लड का प्रोडक्ट है, तो कहीं से वो ब्लीडिंग हो रही है, तो ये हम लोग उसको रूल आउट करना, ये इसको इग्नोर नहीं करना। वजन घट जाना इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं, यह बताता है कि शरीर में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसके वजह से ये ब्लड और ये वजन घटना शुरू हुआ है। तो अगर किसी मरीज को फ्लैक्चुलेंस के साथ पेट में दर्द, भूख नहीं लगना, पैखाना काला हो जाना, वजन कम हो जाना, पेट में दर्द होना, इस तरह की समस्या आती है तो उनको तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जो भी बीमारी हो उससे संबंधित जांच करवानी चाहिए। तो हम इसको अगर समराइज़ करें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गैस बनना एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि खाना पचने का एक बाय प्रोडक्ट है। तो ये 10 से 20 बार फ्लैक्चुलेंस या गैस पास करना नॉर्मल है, तो उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किन्हीं को यह ज़्यादा हो जाता है या इसके साथ वजन कम हो जाना, पैखाने के रंग में जैसे कि ब्लैक या फिर पैखाने में ब्लड आना, पेट में दर्द होना, भूख नहीं लगना, वजन कम हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो उनको नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। यह पेट से संबंधित कैंसर या पेट में ब्लीडिंग होने का अल्सर या फिर उसमें इन्फेक्शन या पेट में सूजन होने का संकेत हो सकता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। अपने खाने पीने के प्रति थोड़ी जागरूक रहना है। आप क्या खा रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो आप एक संतुलित आहार लें,
अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई एक अच्छे डाइटिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से जाकर मिले, आप अपना एक आहार चार्ट बनवाएं और ज़रूरत पड़ने पे अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर संपर्क करें। तो आज हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम या गैस और उसे होने वाली समस्या से संबंधित कुछ जानकारी आपके पास लेकर आए। इससे संबंधित कुछ और विशेष जानकारी या कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपने यह वीडियो देखा, अगर इसमें कुछ त्रुटि लगी तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं और नीचे दिए गए एड्रेस पे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू।